जैसा कोई द्वार नहीं। लोग 10 रुपए का दान करते हैं तो 10 बार सोचते हैं, लेकिन आज अपनी लाडली का दान, अपने जिसको रक्त से पाला है, और आज ये दोनों दाम्पत्य इस बड़ी शुभ घड़ी है, शुभ बेला है। कई अश्वमेघ यज्ञ से बढ़कर जो फल प्राप्त होता है। लोग कन्यादान, कन्या के लिए तरसते हैं कि मुझे पैर पूजने का मौका मिल जाए। आज वो शुभ घड़ी ये दोनों हैं, बड़े धन पुण्य से है योग बना है, जिससे आप लोग करिए। तो बेटा आप जो है, आपने किसी लड़की का हाथ पकड़ा है। आपको याद है महाभारत के उस समय ले चलते हैं जब भीष्म पितामह ने 3 कन्याओं का हरण किया था। एक की शादी पांडव से, एक दूसरे कौरवों से करा दी, लेकिन एक बची थी तो उसने कहा मेरी शादी अब आपके, क्योंकि आप हरण करके लाए, मैं अपने पिता के यहाँ नहीं जा। तो उन्होंने कहा कि मैं तो ब्रह्मचारी ठहरा। तो बोले क्यों चुराया मुझे, जब लाए क्यों, जब आपको शादी नहीं करनी थी? बोले मैं तो अखंड ब्रह्मचारी हूं। तो वही उनकी मौत का कारण बनती है। तो आज आपने किसी लड़की का हाथ पकड़ा है तो अपना आसन दीजिए उसको। पुरुषाशय नाम ने ओम वराय नमः। आज ये वर कन्या जो होता है विष्णु और लक्ष्मी का रूप है, कोई भी पूछ सकता है। ओम नमः संता सहज मूर्ति सहज नाम ने प्रसाद शास्त्र। हाँ मामा जी, इसके बाद आप मामा जी आप 3 बार दामाद जी की और 2 बार बेटी। ओम विष्णु वराय चरण कमलभ्यो नमः। ओम वराय चरण कमलभ्यो नमः। ओम वराय चरण कमलभ्यो नमः। 3 बार बेटी। ओम वराय नमः। श्रीगंडम चावल थोड़े से। हाँ हाँ। ओम कन्यायाम नमः। पादुपादम जलम जलम समर्पयामि। श्रीगंडम चंदम दिव्यम सिंदूर गुरुगुलालस्ताम। ओम वराय नमः। ओम लक्ष्मी देवी नमः। तुभ्यमार्तिक्यम समर्पयामि। हजारों चांद से भरा हो आसमां, लगे ऐसी कोई घड़ी है आ गई। हुआ रोशन है यूं मेरे दिल का शहर, कि जैसे जुगनू की टोली आ गई। हाँ ख्वाबों का ख्वाब था, जन्मों का राबता, कदमों की तो अब तो ही रास्ता। मैं हीर तेरी, हाँ हीर तेरी, तू राझड़ मेरा है रब से सोना इश्क, इश्क से साजन मेरा। मैं हीर तेरी, हाँ हीर तेरी, तू राझड़ मेरा है रब से सोना इश्क, इश्क से साजन मेरा। तेरे आंसू आज से मेरे नैनों के हैं, मेरी तो हर खुशी तेरे चैनों में है। सांसें मेरी हो, दिल तेरा मशहूर हो, नाता तेरा मेरा रब को मंजूर है। ख्वाबों का ख्वाब था, जन्मों का राबता, मंजिल कदमों की तो अब तो ही रास्ता। मैं हीर तेरी, हाँ हीर तेरी, तू राझड़ मेरा है रब से सोना इश्क, इश्क से साजन मेरा। मैं हीर तेरी, हाँ हीर तेरी, तू राझड़ मेरा है रब से सोना इश्क, इश्क से साजन मेरा। तारे आनों के दो ज्यादा चमके ना, मेरा यार आ रहा है। खुशबू के दो आज चमके ना, मेरा यार आ रहा है। तारे आनों के दो ज्यादा चमके ना, मेरा यार आ रहा है। खुशबू के दो
तेरा याद आ रहा है। आसमां सितारों से छलकने लगा, चांद सा तुझे मुझ में चमकने लगा। रहूं तेरे यूं पास में, बनूं तेरा एहसास में, यार जी लूं आ तेरी हर सांस में। शाम सा तू ढलता, तू सुबह सा निकलता, तेरे साए में चलता, मैं हूँ साथ तेरे, मैं हूँ साथ तेरे। है यही इरादा तुझे चाहूं खुद से ज्यादा, दिल से है ये वादा, मैं हूँ साथ तेरे, मैं हूँ साथ तेरे, मैं हूँ साथ तेरे, मैं हूँ साथ तेरे। सीने में तेरे प्यार की उड़ती है पतंगे, उड़ के यूं हवा में तेरा मैं आंचल हुआ। ओ भीगा हूँ तेरे साथ मैं बारिशों में तेरी, बिखरी जो तेरी। आप केवल सुने, आपका रिवीजन हो जाए। जो पुराने हो गए हैं वो रिवीजन हो गए। बोले पंडित जी आजकल हमारी उनसे बनती नहीं, बहुत खटपट होती है। तो खटपट क्यों होती है? क्योंकि ये वचन हम भूल चुके, इसलिए हमारा रिवीजन हो जाएगा। तो प्लीज आप लोग जो है शांति बना रहे। आप भी बैठ जाइए, आप बैठे सामने, बैठिए सामने सामने। अब आपने पकड़ा दिया इनको, अब तलवार का काम खत्म, तलवार के काम यहीं तक अब हो गई। चलिए, तो शंकर जी ने कहा पार्वती अभी देख बामांग नहीं है, कहां बैठा ले हम, देखिए बामांग नहीं है। और जब तक बामांग नहीं तस्य कन्याकुमारी, जब तक बामांग नहीं जाती है इसको पत्नी का दर्जा प्राप्त नहीं है। ये सिंदूर दान नहीं कर सकते हैं, ये मंगलसूत्र नहीं पहना सकते हैं, और ये बिछिया नहीं पहन सकते। क्योंकि तो पार्वती ने कहा प्रभु ये 7 फेरे से शादी हो जाती। नो, बोले हमें कुछ रिटन कमिटमेंट करना है, लिखित, जो कोर्ट लिखित मानती है। कहते हैं 100 बक्का और 1 लिखा, 100 बकने वाले और 1 बार लिखित वाला पेश हो जाए। तो बोले नहीं महाराज, हम जब तक आप रिटन कमिटमेंट नहीं करते हैं तब तक हम बामांग आपके नहीं आऊंगी। तो शंकर जी तो बड़े दयालु थे। यहाँ अभिलाष भी पूछने लगे भाई निशा क्या बात है, आ जाइए। ऐसे नहीं महाराज, भले हम राजस्थान से आऊंगी, आई हूं, कल चली जाऊंगी, लेकिन जब तुम मेरे वचन ही नहीं मानोगे, आज नहीं मानोगे तो 10 दिन बाद क्या मानोगे? इसलिए कमिटमेंट। नहीं तो तुम्हारे भी प्रपोजल बहुत है, मेरे भी प्रपोजल बहुत है, अभी कुछ नहीं बिगड़ा। 10 साल बाद शादी तोड़ के बैठ जाते तब भी तो तोड़ी जाती है ना। अभी तो कुछ नहीं हुआ, केवल पैसा ही हुआ के लिए। तो शंकर जी ने कहा ठीक है पार्वती सुनाइए क्या वचन है। तो आप लोग सुने, यदि यज्ञम कुर्वात मम यदि कोई यज्ञ करें, हवन करें, पूजा करें तो उसमें मेरी सहमत होनी चाहिए। तभी नहीं कहते पत्नी को बैठाते संग में, ये तुम जो गांठ जोड़ के बैठो। तो वो वचन है कि आज के बाद यज्ञ करें, हवन करें, हे स्वामी उसमें मेरी सहमति होनी चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो हम आपके बामांग आने के लिए तैयार हूं। ये पहला वचन। आज के बाद यदि आप कुछ हमें अगर दान करें तो कभी भी आरती की थाली यहां से वहां गई, उनने तो उठाया, नीचे से निकाला, जेब से डाल दिया, और बेचारी वही पत्नी देख रही है क्योंकि उसके पास पैसे नहीं है। तो हमारा फर्ज है हम पैसे मत पहले न चढ़ाएं, उसको दे ले ये आरती चढ़ा दे। मुझे जानकारी होनी चाहिए।
आपके जेब में पैसा है, कहाँ खर्च हुआ है, मुझे सब जानकारी अगर ऐसा आप करते हैं तो हम आपके बामांग आने के लिए तैयार हूं। गवा दो पशु क्रय विक्रय करें। आज जो निशा ने अभिलाष को सेलेक्ट किया है तो एक वो जाता बायोडाटा। बायोडाटा में इतनी खेती है, इतनो मकान है, लिखा इतनी सैलरी है, इतनी ऐसा सब कुछ होता है, और उसको देखकर ये या इसके घर वाले सेलेक्ट करते कि लड़की को भोपाल दूंगा। तो यहां ये कन्फर्म कर रही है कि क्योंकि वो उस पर मैं राजी हूं। अभी जब शादी हुई तो किस पर राजी हो? जो बायोडाटा गया उस पर राजी। लेकिन आज के बाद तुम बेचना शुरू कर दो, मैं तो खाकपति हो गई। इसलिए कोई जब भी बेचना है तो मेरी अनुमति अब चाहिए, मेरी अनुमति ली जाए। आपको घर बेचना है, आपको गाड़ी बेचना है, आपको कुछ भी करना है, और ये बेचना ही नहीं खरीदना भी कहे रही, तो भी मुझे जानकारी होना चाहिए। अगर ऐसा आप करते हैं तो आपके बामांग आने के लिए तैयार हूं। बाल में है 2:30 बजे तक नहीं सो रहा है। जब बेटी ने उसका वो चेक किया तो वो ऑनलाइन है, और जैसे उन्होंने देखा कि निशा देख रही, निशा भी ऑनलाइन आ गई, तो वो ऑफलाइन हो गए। और जैसे ऑफलाइन होगा तो फिर गड़बड़ घर में मिला, मम्मी वो तो ऑनलाइन थी क्या, सो नहीं रहे, 2 फोन लगा रहे, ऑफ करके बैठ गए। अरे मैं तो सो रहा था 8 बजे। निशा पूरा जिंदगी गड़बड़ हो जाती है। तो केवल यही चाहती है, अरे गुड नाइट निशा, सो जाइए, तुम भी सो जाइए, यही तो चाहती है ना। आप दुनिया को आपने सुन लिया ये भैया, ये देखो कमेंट इधर बोले हमने नहीं सुनो, ले हाँ हाँ ताली ताली। अब बोला कदाप नहीं, शादी करो या ना करो, लेकिन स्वामी हम आपको 7 वचन तो नहीं दे सकते। और जैसे रोने लगी, देखिए आदमी में कमी है। आदमी अगर किसी स्त्री को रोता देख ले तो आधा पिघल जाता है। तो शंकर जी पिघल गए, कितने पिघल गए? आधे हो गए, 7 के आधे 3.5। देखिए कितने खुश। और प्रपोजल निशा जैसी सुंदर कोई होंगी, पार्वती तो बहुत विश्व सुंदरी है। कहीं 3.5 कहता है, 3.5 कोई वचन नहीं होते हैं, कहीं 5 वचन का उल्लेख है। तो आज के बाद अकेली कहीं घूमने नहीं जाना, पहला प्रतिबंध। जबकि आज के पहले अभिलाष अकेली बुलाते थे। देखिए अंतर होता है। मैरिन ड्राइव में आ जाना, सखियों पे नहीं, अकेली आ जाना। देखिए तुरंत परिवर्तन शादी में। अकेली उद्याने मद्यपाने, जहां लोग, आप देखिए इसीलिए आजकल, क्योंकि वो याद नहीं उनको, इसीलिए मैंने कहा आप लोग ध्यान से सुने। 50 साल वाले भी बैठे यहां शादी के। तो आज तो कैसे जाए? ये शाम को आए ड्यूटी करके, बेचारे बोल तो सके नहीं, कहां गई? अंत में बोले मम्मी निशा नहीं दिख रही, क्या बात है? लल्ला वो तो चली गई। बोले कहां? वो तो राजस्थान चली। ये सोचो क्यों गई, यहां क्या वादा कर रही है? रिटन कमेंट में दोनों पास हो गए। कल इनके बेडरूम में हम इनके 5 वचन और इनके 7 वचन लिख के चिपकाने वाले हैं। वारी वारी जावा वे सदके में जावा सजना, सहर तेरे ते में मोतिया पिरोवा सजना, हो तुझ पे निसार में लू नजरे उतार में, मेरा तो अब से चुरा के सबसे दिल में छुपा लूं मेरे, मत्थे पे चमकन वाल मेरे बन रे दे, मत्थे पे चमकन वाल मेरे बन रे दे, जुग जुग जीवे मेरा सोना माही, जुग जुग जीवे मेरा सोना माही, मेहंदी करे हक लाल मेरे बन रे दे।
आज से तेरी सारी गलियां मेरी हो गई, आज से मेरा घर तेरा हो गया। राजस्थान पास में नहीं है। वास्तव में इस परिवार की धरोहर थी। तो कुछ पंक्तियां मैंने, इस समय हम जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं वो लड़की की तरफ से पंडित जी बन के आए हैं। तो माता पिता कहते बेटी जाओ हे ललिया तुम्हें ससुराल जाना है, जाओ हे ललिया तुम्हें ससुराल जाना है, ससुर को पिता बनाना है, सासु को माँ बनाना है, यही भरतार तेरा ही ये जीवन का सहारा है, जाओ हे ललिया तुम्हें ससुराल जाना है। बेटी को याद आ जाती, माँ आप जा रही हैं जयपुर, लेकिन तिजोरी की चाबी तो मेरे पास है। बेटी पर माँ बहुत विश्वास करती है। ताला की चाबी जो है, तो जैसे ही चाबी पकड़ा रही थी तो माँ कहने लगी बेटी कुल की परंपरा की लाज बचाए रखियो बेटी। बेटियों के लिए एक संदेश है कि कुल की क्या परंपरा है। कहते हैं यहाँ से डोली जाती है और अंत में अर्थी वहां से जाती है। बेटियों को भागना नहीं चाहिए। हमने सिलेक्शन किया है, हम उसी घर में जीवन पर्यार बनाए रखियो बेटी, कुल की परंपरा की लाज बचाए रखियो बेटी, जब तक जमी पर गंगा जमुना बहे इन दोनों की जोड़ी अमर रहे, जब तक सूर्य और तारे रहे अभिलाष और निशा की जोड़ी अमर रहे। भगवान की श्याम रामचंद्र भगवान की शादी संपूर्ण जैसी भी बनी मैंने आपके सामने। बहुत मजा आया पंडित जी। एक बार पंडित जी की तालियां। जय हो। थैंक यू। अपने लिए भी तारीफ करा। चलिए काम संपन्न है, कुछ काम है अब आप क्या मोहब्बत है, क्या नजारा है, कल तक ये दिल था मेरा अब तुम्हारा है, क्या तमन्ना है, क्या इशारा है, हमने तो पल पल तड़प के पल गुजारा है। देखो देखो अब करो ना मुझ पे यूं सितम, जान मेरी जा रही सनम, आके भर लो बाजों में तुमको है कसम, जान मेरी जा रही सनम, जान मेरी जा रही सनम। लड़कपन है, क्या जवानी है, अब तुम्हारे नाम सारी जिंदगानी है, क्या हकीकत
है, क्या कहानी है सामने मेरे, मेरे सपनों की रानी है। ओ अब सहा ना जाए मुझसे दूरी का ये गम, जान मेरी जा रही सनम, जान मेरी जा रही सनम। सजन दे नाम दी लगी है मेहंदी, लाडो तेरे हाथों में, बन्नो विदाई वाले हंजू भरे हैं तेरी आंखों में। याद आएंगे मुझे बाबुल तेरी गलियां, याद आएंगे मुझे बाबुल तेरी गलियां, वो बचपन की बातें तेरे बागों की कलियां। याद आएंगे मुझे बाबुल तेरी गलियां, याद आएंगे मुझे बाबुल तेरी गलियां, वो बचपन की बातें तेरे बागों की कलियां। याद आएंगे मुझे बाबुल तेरी गलियां। तेरी बाहों का झूला, वो पलना वो डोरी, अब तक ना भूली मैं बाबुल तेरी मीठी मीठी लोरी। तेरी बाहों का झूला, वो पलना वो डोरी, अब तक ना भूली मैं बाबुल तेरी मीठी मीठी लोरी। मुझे बुलाएंगे वापस वो चौबारे वो डलियां, याद आएंगे मुझे बाबुल तेरी गलियां, याद आएंगे मुझे बाबुल तेरी गलियां। सुन लाडली जिथे तू चली, तेरे नाल नाल जाएंगी बाबुल दी दुआएं। तेरे दामन में खेले हर खुशियाँ, अखां विच तेरे कभी हंजू नहीं आए।